Hello everyone, welcome to the 7th lecture of thermodynamics. In this lecture, we are going to cover these three topics. First, polytropic index for various processes, then curve of various thermodynamic processes on PV diagram, and last, we will see the comparison of isothermal and adiabatic slope of curve. तो इन तीन टॉपिक को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. फर्स्ट, लेट अस सी अबाउट द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स कि पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स क्या होता है. देखिए, हमने इक्वेशन जनरल इक्वेशन देखी थी किसी भी प्रोसेस के लिए. वो क्या हो सकती है, पी वी एन इक्वल टू कांस्टेंट वेयर एन इज द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स. एन इज योर पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स. पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स. अब इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी प्रोसेस कौन सी है. अगर प्रोसेस आपकी एडियाबैटिक है तो n आपका गामा बन जाता है. अगर आपका आइसोथर्मल है तो n की वैल्यू 1 होती है. अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो n की वैल्यू इनफाइनाइट होती है. कांस्टेंट प्रेशर के लिए n की वैल्यू 0 होती है. सो दिस इज फॉर द एडियाबैटिक. दिस इज फॉर आइसोथर्मल and this is for constant volume process and this is for constant pressure. अब इसी चीज को हम प्रूव करेंगे वन बाय वन. वी आर हैविंग 5 प्रोसेसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रॉपिक. हम पहले पढ़ चुके हैं कि 5 तरह की प्रोसेस होती हैं: कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रॉपिक. तो पहले आइसोकोरिक या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हम देखते हैं कि पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं. देखिए, पी वी रेज टू पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, पी रेज टू पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट. नाउ इट कैन बी रिटन एज पी दिस इनटू वी. इस पावर को आप n को इस पे ले जाइए कांस्टेंट पे, 1 बाई एन हो जाएगा. अब कांस्टेंट पे कुछ भी पावर हो वो कांस्टेंट ही रहता है. सो इट कैन बी रिटन एज अनदर कांस्टेंट. तो अगर यहाँ पे मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम करना है तो n की वैल्यू क्या चाहिए, इनफाइनाइट. तो पुट कीजिए यहाँ पे इनफाइनाइट. तो क्या आएगी, p 1 बाय इंफिनिटी इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 बाय इंफिनिटी कितना होता है, 0 इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो किसी की पावर 0 कितना होता है, 1. वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स वॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो अगर पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है तो कौन सी प्रोसेस होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पीवी डायग्राम में. पीवी डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है इस टाइप से, दैट मीन्स n इज इन्फिनिटी. तो ये हमारा आइसोकोरिक हो गया. नेक्स्ट होता है आइसोबारिक. तो आइसोबारिक में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है. तो पहले हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं. जनरल इक्वेशन फॉर एनी टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस. तो n की वैल्यू अगर आप 0 कर देते हो, दैट मीन्स पी वी पावर 0 इक्वल टू कॉन्स्टेंट. किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है. दैट मीन्स p इंटू 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर इक्वल टू कॉन्स्टेंट. That means for constant pressure process the value of polytropic index is 0. तो इसको PV डायग्राम में कैसे शो करते हैं, this is your pressure, this is your volume and this is, तो here n equal to 0. तो ये constant pressure process है, यहाँ पे polytropic index की वैल्यू 0 होती है. नेक्स्ट इज आइसोथर्मल. आइसोथर्मल में देखिए, PV पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट. if n equal to 1, pv equal to constant. यही प्रोसेस, यही इक्वेशन होती है आइसोथर्मल की. अब ये इक्वेशन कुछ इस टाइप की होती है, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है. तो कर्व कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक. दैट मीन्स लाइक दिस. प्रेशर वॉल्यूम कोऑर्डिनेट पे जो डायग्राम बनेगा, इट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. नेक्स्ट इज एडियाबैटिक. एडियाबैटिक के लिए पी वी एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट है. तो अगर n की वैल्यू क्या कर दें हम, अगर n की वैल्यू आप गामा पुट कर दीजिए
तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, पी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये एडियाबैटिक की होती है। अब ये कैसा बनेगा, अगर आप ये भी बिल्कुल जैसा आइसोथर्मल था उसी टाइप का बनेगा, ओनली स्लोप इज डिफरेंट, स्लोप ज़्यादा होता है एडियाबैटिक का, उसे हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे किस टाइप से होता है। नाउ एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस में दोनों का कर्व सेम होता है, ओनली डिफरेंस इज द स्लोप। अब स्लोप को निकालते हैं, पहले हम देखते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप कितना होता है। अब देखो स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपको ये इक्वेशन ध्यान हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m का मतलब भी स्लोप हुआ करता है, स्लोप का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब टेन थीटा भी होता है, टेन थीटा। तो स्लोप मुझे निकालना है तो मुझे इस टाइप से निकालना होगा। तो यहाँ पर अभी मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या है, मेरे कोऑर्डिनेट पी वी है, तो मुझे क्या निकालना होगा, डी पी बाय डी वी। तो इस टाइप से मैं निकालूंगा कि क्या वैल्यू है आइसोथर्मल की, और फिर मैं निकालूंगा कि एडियाबैटिक का स्लोप कितना होगा। अब दोनों को देखते हैं। देखिए पहले मैं आइसोथर्मल के लिए निकालता हूँ, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है आइसोथर्मल की इक्वेशन। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट की होगा, जीरो होगा। देखो प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, दो वेरिएबल है, दैट मीन्स डी पी बाई डी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी इसे, माइनस पी बाई वी। तो ये स्लोप किसका हो गया, आइसोथर्मल का। अब हम निकालते हैं एडियाबैटिक का स्लोप, पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, पी गामा वी रेज टू पावर गामा माइनस वन इंटू डी वी प्लस, अब इसको छोड़ दीजिए और p का क्या हो जाएगा, डी पी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखिए v रेज टू पावर गामा दोनों में कॉमन है, तो इसे कॉमन लेके आप जीरो पुट कर दीजिए, तो p गामा टू v रेज टू पावर माइनस वन इंटू डी वी प्लस डी पी इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स डी पी बाई डी वी इक्वल टू माइनस पी बाई वी इंटू गामा। ये हो गया किसका स्लोप हो गया, ये एडियाबैटिक का। तो यहां से आपको दिख रहा होगा एडियाबैटिक स्लोप इज गामा टाइम्स मोर देन, ये किसका है, एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक स्लोप ये है आइसोथर्मल का स्लोप, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, आइसोथर्मल कर्व। ये स्लोप है कैसा, नेगेटिव स्लोप है। तो नेगेटिव जो स्लोप की हम बात करेंगे तो उसमें जो एडियाबैटिक का है वो गामा टाइम्स मोर होगा। एडिया, अब नेगेटिव का मतलब समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव स्लोप कौन से होते हैं। जो स्लोप मेरा पॉजिटिव होता है, आप इस टाइप से स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं, मेनली दिस टाइप से। अगर एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट किया जा रहा है स्लोप तो होता है पॉजिटिव। अगर आप उसको ले रहे हो क्लॉकवाइज तो थीटा होता है नेगेटिव, ये नेगेटिव स्लोप माना जाता है। तो इसी टाइप से इसको हमें देखना है। तो नेगेटिव में स्लोप हमें रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए किस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे आप इसे। देखिए मान लीजिए ये दो प्रोसेस है आपकी, इस पॉइंट से दिस एंड दिस। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से बताइए एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का कर्व कौन सा है। तो आप इसमें चेक करोगे, देखिए नेगेटिव में स्लोप देखना है आपको, तो नेगेटिव में मतलब क्लॉकवाइज, ये हो गया थीटा वन और ये हो गया आपका थीटा टू। तो स्लोप किसका ज्यादा है, थीटा टू का। थीटा टू मतलब ये एडियाबैटिक होगा आपका। ये कौन सी प्रोसेस होगी, एडियाबैटिक। और ये कौन सा होगा, आइसोथर्मल। तो कर्व को किस टाइप से, नेगेटिव में जो स्लोप जिसका ज्यादा होगा वही एडियाबैटिक है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए मान लीजिए आपको कुछ इस टाइप से प्रोसेस दे रखी है, और आपसे पूछा गया है कि सभी प्रोसेस का नाम बताइए, कौन सी प्रोसेस कौन सी है। तो आप बोलोगे देखिए कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन है, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, आपको बताया था जीरो।
कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए L इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हो। कैसे पहचान सकते हो? जो n की वैल्यू बढ़ रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो n की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी है। पॉलीट्रॉपिक जो होता है वो बीच में आता है, पहले वैल्यू बढ़ेगी। तो ये पहला कौन सा होगा? आइसोथर्मल का टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कौन सा होगा? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक, और इसको आप इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एडियाबैटिक स्लोप देखिए यहाँ से कैसे पता चला मुझे? वैल्यू बढ़ रही थी तो मैंने देखा कि ये यहाँ पे वैल्यू आइसोथर्मल की है, उसके बाद पॉलीट्रॉपिक होगा, उसके बाद एडियाबैटिक होगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए प्रोसेस अब की बार इस टाइप से दे रखी है आपको। सपोज यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ प्रोसेस। आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी एडियाबैटिक है, कौन सी आइसोथर्मल है, कौन सी पॉलीट्रॉपिक है, लाइक दिस। तो आप देखोगे जो पहले यहाँ पे देखिए, ये n की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे n की वैल्यू 0, तो 0 से बढ़ रही है कहाँ पे? कहाँ से बढ़ रही है? यहाँ से। तो सबसे पहले कौन सा आएगा जिसकी वैल्यू कम होगी? आइसोथर्मल, उसके बाद पॉलीट्रॉपिक, फिर एडियाबैटिक। तो ये वाला कौन सा होगा? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। तो आप इस टाइप से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा कर्व है, कि n की वैल्यू अगर बढ़ रही है इसका मतलब पहले आइसोथर्मल आएगा, फिर पॉलीट्रॉपिक, फिर एडियाबैटिक आएगा। तो इस टाइप से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। या फिर आप स्लोप चेक कर सकते हो नेगेटिव या पॉजिटिव में। नेगेटिव में जो स्लोप है वो एडियाबैटिक का ज़्यादा होना चाहिए। ओके, थैंक यू।